हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो मेरे पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे पर जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ हिंदी के ऐसे प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे पर जो अगर आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो मेरी आप लोगों से 100% गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे। जब आप इन सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लोगे, देखो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लोग इनको सही से तैयार कर लेना। सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और सभी के सभी प्रश्नों का सही से नोट्स बना लेना और मेरे को एक अलग से कॉपी खरीद लेना, सभी के सभी प्रश्नों को उसमें लिख लेना। देखो सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से मैं आप लोगों से 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 101% मेरे पर जो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जरूर बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और जितनी बच्चे क्लास 10th में 2026 में ही अपना हिंदी का पेपर देंगे तो उनके लिए तो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो लोग तो जरूर इस वीडियो को देखें। मेरी आप लोगों से 100% गारंटी है, जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ कर आओगे, सब कुछ रियल एकदम मेरे पीछे यही प्रश्न रखे हुए मिलेंगे। बोर्ड का पेपर जैसे ही आप लोग खोलोगे बिल्कुल आप लोगों को ये लगेगा कि मैं तो प्रश्न पढ़ करके आया था, बिल्कुल रियल एकदम यही प्रश्न आएंगे और यहाँ से मेरे पीछे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो सीधा आपके पेपर में आएंगे मेरे पीछे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि मेरे पर जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो मेरे जो सबसे ज़्यादा पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रख दिया है, पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रख दिया है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताइए। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताइए। तो चलिए इनको देखो लिखते भी चलिए, अगर आप लोग देखेंगे वीडियो तो इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग इन प्रश्नों को लिखते चलो, एक कॉपी में लिख लो, सभी के सभी प्रश्नों को लिख लो और याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया डॉक्टर नगेंद्र, बी ऑप्शन दिया बाबू गुलाब राय, सी ऑप्शन दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो लगा देना मेरे पे जो ऑप्शन नंबर बी को सही कर देना, एक नंबर मिल जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, एक नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। एक नंबर से पूरा, एक नंबर से कोई भी कम नहीं कर सकता, पूरा एक नंबर देगा एग्जामिनर, है ना मेरे पर जो। अगला देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सेकंड कह रहा है कि यहाँ पर हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर सेकंड कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो डबल स्टार, लगा लो डबल स्टार वाला प्रश्न है ये वाला बच्चों, लगा लो डबल स्टार कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो अगला प्रश्न है मेरे पास, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मतलब एक ऐसी आत्मकथा बताना है जो गुलाब राय द्वारा रचित है, मतलब गुलाब राय द्वारा रचित कौन सी आत्मकथा है। तो चलिए बात करते हैं। ए ऑप्शन दिया मेरी जीवन प्रभाव, है ना। तो यही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आप लोगों को पेपर में, बिल्कुल यही सेम एकदम यही प्रश्न मिलेंगे 100%। मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ कर आओगे, 100% रियल एकदम छप गया पेपर। ए ऑप्शन दिया मेरी जीवन प्रभाव, बी ऑप्शन दिया मेरी असफलताएं, सी ऑप्शन दिया मन की बातें, डी ऑप्शन दिया मन की पौध। तो मेरे पर जो लगा देना मेरी असफलताएं को सही कर देना, एक नंबर फिर से, मतलब पूरा 20 में 20 मिलेगा, एक नंबर नहीं काट पाएगा एग्जामिनर, इस बात की 100% गारंटी है। अगला देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो लगा देना सीधा ऑप्शन नंबर ए को सही कर देना, प्रेमचंद्र को लगा देना, प्रेमचंद्र को सही कर देना, मेरे पर जो एक नंबर फिर मिल जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिए जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिए यशपाल, सी ऑप्शन प्रेमचंद, डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो हमसे पूछा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मेरे पर जो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन थे। तो प्रेमचंद्र हो जाएंगे सेवा। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि प्रश्न नंबर 6 हमसे देखो क्या कह रहा है कि तितली कृति की विधा है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि तितली जो है किस विधा की रचना है, तो हमसे पूछ लिया गया है। तो लगा देना सीधा उपन्यास को सही कर देना, तितली जो है मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेना, एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों के मेरे पर जो 6 नंबर पक्के हो गए। अगला देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु जो है किस विधा की रचना है। तो देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा एग्जामिनर ने गलती कर दी है कि वहाँ पर चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 3 ऑप्शन में से आप लोगों का उपन्यास सही हो जाएगा। जो परीक्षा गुरु जो है उपन्यास विधा की रचना है।
तो हमसे पूछा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो मेरे पर जो परीक्षा गुरु जो उपन्यास विधा की रचना। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे कह रहे हैं कि मेरी असफलताएं जीवनी के लेखक कौन है। तो मेरी असफलताएं जीवनी के लेखक कौन है, तो ए ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो मेरी असफलताएं जो है किस विधा की रचना है, तो मेरी असफलताएं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना हो जाएगी। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो मेरे पर जो कलम का सिपाही के लेखक कौन है, ए, तो इसका सीधा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमृत राय को सही कर देना कि कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। फिर देखो मेरे पर जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल एकदम यही प्रश्न मिलेंगे। एक भी प्रश्न मेरे पर जो बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है। तो रेखा चित्र बताना है, महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र बताना है कि महादेवी वर्मा ने कौन सा रेखा चित्र रचा था। तो अतीत के जो चलचित्र हैं, अतीत के चलचित्र मेरे पर जो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र। नोट कर लो इसको। अगला देखो प्रश्न नंबर 11 कि केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास जो है किस काव्यधारा के कवि हैं, तो मेरे पर जो केशवदास जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो इसको इतना देखो 11 नंबर आपके पक्के हो गए, 11 नंबर पक्के हो गए। बिल्कुल एकदम रियल यही प्रश्न आएगा, बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल मेरे को एकदम होबरू यही सब कुछ मिलेगा आप लोगों को पेपर में, बस यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो हमसे कह रहा है कि यशोधरा जो है किसकी रचना है। तो मेरे पे जो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करना है, जैसे ही पेपर में आए तो ऑप्शन नंबर डी को सही करना है कि ये जो यशोधरा जो है किसकी रचना है। तो मेरे पर जो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि प्रश्न नंबर 13 देखो हमसे क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि कौन है, ए ऑप्शन दिया भारत भूषण अग्रवाल, फिर हमने बी ऑप्शन दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन दिया है केदारनाथ अग्रवाल और डी ऑप्शन दिया मेरे पर जो क्या सुमित्रा नंदन पंत। तो हमसे पूछा गया है कि प्रयोगवादी कवि कौन हो जाएंगे। तो लगा देना मेरे पर जो ऑप्शन नंबर ए को सही करके चले आना, एक नंबर पूरा मिल जाएगा। एक नंबर प्रयोगवादी कवि कौन है, तो भरत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 देखो हमसे क्या कह रहा है कि दीप शिखा काव्य संग्रह है। तो दीप शिखा काव्य संग्रह, तो लगा देना मेरे पर जो दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी। तो दीप शिखा है, जैसे आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न कि दीप शिखा जो है किसकी रचना है, तो मेरे पर जो लगा देना महादेवी वर्मा जी की रचना है। पूरा एकदम रियल 100% आपका पेपर लीक हो चुका है। मैं ये आप लोगों से 100% कह सकता हूँ, पूरा पूरा पेपर लीक हो जाएगा 100% एकदम। मेरे को यही प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप लोग रियल एकदम टॉपर बन गए बस। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निर्वेद, निर्वेद जो है निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद किसका स्थायी भाव है, तो ए ऑप्शन दिया हास्य रस का स्थायी भाव है, बी ऑप्शन दिया शांत रस का स्थायी भाव है, सी ऑप्शन दिया करुण रस का स्थायी भाव है, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा है कि निर्वेद जो है किसका स्थायी भाव हो जाएगा। तो मेरे पैर बच्चों आंख मीच करके आप लोग शांत रस को सही कर देना, एक नंबर मिल जाएगा फिर से आप लोगों को। यहाँ से आप लोगों का स्कोर पहुंचा 15 नंबर, तो आपका पूरा 15 नंबर पक्का हो गया। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे हमसे। देखो प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को रिपीटेड प्रश्न है, बार बार आता है, रिपीटेड प्रश्न है कि दोहा छंद का उल्टा क्या होता है। तो मेरे जो रिपीटेड प्रश्न है और हर साल आता है ये वाला प्रश्न कि दोहा छंद का उल्टा क्या होता है। ए ऑप्शन दिया चौपाई, बी ऑप्शन रोला, सी ऑप्शन दिया सोरठा, डी ऑप्शन बरवाई। तो इसमें से मेरे जो पूछा गया इनसे कि दोहा का उल्टा क्या होता है, तो दोहा का उल्टा लगा देना मेरे जो सोरठा को सही करके चले आना, एक नंबर फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ से स्कोर मेरे जो आप लोगों का पहुंचा 16 नंबर। तो 16 नंबर देखो आपका पक्का हो गया, पूरा 16 नंबर पक्का हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर मेरा 17। प्रश्न नंबर 17 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न मेरे को हर साल आते हैं। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं हर साल इसी तरीके के प्रश्न आते हैं और यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है सब कुछ। और यही वाला प्रश्न आएगा 100% लिख कर रख लो, 101% मेरे को ये वाला प्रश्न आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको कि वर्षा होती तो अन्न उपजता।
वर्षा होती तो अन्न उपजता, इसको पहले पढ़ लो सही से कि वर्षा होती तो अन्न उपजता। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो देखो इसमें बता रहे हैं कि वर्षा होती तो अन्न उपजता और अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ए ऑप्शन दिया विधानवाचक, बी ऑप्शन दिया इच्छावाचक, सी ऑप्शन दिया संदेहवाचक, डी ऑप्शन दिया संकेतवाचक। तो मेरे पे जो देखो वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ का वाक्य का भेद बताइए। तो लगा देना मेरे जो संकेतवाचक को सही कर देना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से स्कोर आप लोगों का पहुंचा 17 नंबर, 17 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे क्या कह रहा है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, जो संदेहपूर्ण जो कथन होता है, तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन दिया साधारण वाक्य कहते हैं, बी ऑप्शन दिया संदेहात्मक वाक्य कहते हैं, सी ऑप्शन दिया प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, डी ऑप्शन दिया नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो हमसे पूछा गया कि संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को मेरे जो संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। देखो संदेह लिखा है तो संदेह किसी में भी आगे संदेह नहीं लिखा है, किसी में भी आगे संदेह नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर आगे संदेह, तो हमारा बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में कि विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द क्या हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दिया गाय, बी ऑप्शन सभा, सी ऑप्शन प्रतिदिन, डी ऑप्शन रमेश। तो हमसे पूछा है कि विकारी शब्द क्या हो जाएगा। तो विकारी शब्द मेरे पर जो लगा देना, प्रतिदिन को सही कर देना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। फिर लास्ट करते हैं, लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे जो यहाँ से वीडियो आपकी समाप्त होने वाली है कि चतुवर्ण में समास बताइए। चतुवर्ण में समास बताइए। तो ए ऑप्शन दिए द्वंद्व समास, बी ऑप्शन दिए कर्मधारय समास, सी ऑप्शन दिए बहुव्रीहि समास, डी ऑप्शन द्विगु समास। तो इसका द्विगु समास ही सही हो जाएगा। यहाँ से मेरे जो जवाब इन सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लोगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सब कुछ रियल एकदम मेरे 100% गारंटी के साथ सबको तैयार करके चले जाना। यहाँ से आप लोगों को 101% प्रश्न मिलेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।